नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। ऑलमोस्ट आफ्टर 2 इयर्स, अभी 2 साल के बाद मैं ये फिर से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उसकी रीज़न भी वैसा ही था कि आपको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे सीवियर फेशियल पैरालिसिस हुआ था। तो मुझे पूरा चेहरा पूरा टेढ़ा हो गया था। बट सबसे खुशी की बात उसमें वो यही है कि जो मैं इतने दिन से सबको समझा रहा था वीडियो के थ्रू या मेरे विचारों के थ्रू कि पॉजिटिव माइंड और पावर ऑफ माइंड क्या होती है, ये मैंने खुद ही आजमा लिया। अभी देखो, पूरी 100% रिकवरी है। ये सब क्रेडिट जाता है पॉजिटिविटी के लिए, माइंड के पावर में। और ऑफ कोर्स फिजियोथेरेपी तो चालू ही थी, लेकिन 100% रिकवरी है। तो इससे ये ऐसे घटनाएं जब घटती है तो अपने को एक विश्वास आ जाता है कि हम लोग जो कर रहे हैं, जो राह है, वो करेक्ट है। और मेरी आपको भी ये सलाह है कि ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको भी इसके ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे जैसे मुझे मिल रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से एक सबका एक पसंदीदा टॉपिक लेके, डाइट। आपने देखा होगा कि हर दिन हर लोग, हर एक जन अपने तरीके से डाइट कर रहा है। हर एक तरीके से नए नए मेथड्स आजमा रहे हैं हम लोग। डाइट के अलग अलग चीज़, हर एक जन अपना अपना सजेशन देता है। देर आर बहुत बहुत डाइट कंसल्टेंट्स है, हर एक जन अपना फॉलोअप करता है, लेकिन रिजल्ट्स वेरी होते हैं। कुछ दिन को थोड़े, कुछ लोगों को थोड़े दिन के लिए रिजल्ट आते हैं, कुछ दिन के लिए कुछ लोगों को आते ही नहीं है। कुछ दिन को, कुछ लोगों को फिर से वही 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 जब तक करते हैं तब तक अच्छा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जो हम लोग खाते हैं उसका डाइजेशन या उसका एब्सॉर्प्शन होगा, तो ही वो डाइट को इम्पोर्टेंस है। आप एक समझ लो, आप खाना क्या खा रहे हो ये आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि वो खाना एब्सॉर्ब हो रहा है क्या। और ये एब्सॉर्ब कौन, ये खाना जो एब्सॉर्ब करता है ये कौन करता है? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अपना जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये सिर्फ वॉलंटरी चीज़ को कंट्रोल करता है। समझ लीजिए, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है मैं जो बोल रहा हूँ। वॉलंटरी चीज़ यानी ऐच्छिक क्रिया। अगर मैं ये हाथ उठाना चाहता हूँ, मैं उठा दिया, ये कैसा हो गया? ये मेरी विश थी, मेरी इच्छा थी। ये इच्छा की वजह से ब्रेन को सिग्नल चले गए, ब्रेन ने नर्व को सेंटर को मैसेज दे दिए और मैंने अपना हाथ उठा लिया। लेकिन डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन में तो कोई ऐच्छिक क्रिया नहीं है। मैं जो खा रहा हूँ, बस खाने के बाद कोई कंट्रोल नहीं है मेरा उसके ऊपर। ये डाइजेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है अपना दूसरा ब्रेन। आप समझ लीजिए, आप ये गलत फहमी में हो कि अपने पास एक ही ब्रेन है। नहीं, अभी के लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से अपने पास दो ब्रेन है। दूसरा ब्रेन है अपना इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये पूरा एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये पूरी इंडिपेंडेंट काम करती है। इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं। मेरी इच्छा हो ना हो, डाइजेशन होना है तो होगा। और वो कौन डिसाइड करेगा? तो इंटेस्टाइन डिसाइड करेगा। इंटेस्टाइन कैसे डिसाइड करेगा? क्योंकि इंटेस्टाइन को एक अपनी सोच है, अपनी समझ है। आप पहले वो अगर टेक्निक समझ लेंगे तो आपको वो ये पता चलेगा कि डाइट का कितना फ़र्क पड़ता है अपने जीवन में। इंटेस्टाइन ये सोचता है, इंटेस्टाइन की जो सेल्स है, ये सेल्स कंट्रोल होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल होती है, इनको सिग्नल कैसा मिलता है? क्योंकि ब्रेन के सिग्नल्स तो नर्व से जाते हैं। अपने अपने शरीर में जो एक नर्व का पूरा जाल फैला हुआ है, उसके थ्रू अपने शरीर में हर जगह सिग्नल जाते हैं और वो शरीर काम करता है ऐच्छिक क्रियाओं के लिए। लेकिन जो इनवॉलेंट्री क्रिया है, जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल होता है, क्योंकि इसको तो कोई नर्व की ज़रूरत ही नहीं है। ये कंट्रोल होता है अपने हार्मोन्स से। एक अपने शरीर में एक पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होती है, यानी ग्रंथियाँ रहती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस है। ये अलग अलग, ये भले
ब्रेन में सिचुएटेड हो ये ग्रंथियाँ, लेकिन इसका कंट्रोल ब्रेन के हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल है हार्मोन्स पे। और हार्मोन्स कैसे कंट्रोल होते हैं? आपके मन की इच्छा से, अपने इमोशन से। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम लोग बहुत दुख में रहते हैं, समझो कोई गुजर गया है, कोई बहुत दुख में है, ऐसे टाइम अपने खाने का टाइम हो गया होता है, लोग आके आपको बोलते हैं अरे खाना खाइए, आपकी रिएक्शन क्या होती है? मुझे भूख नहीं है। क्यों? वो खाने का टाइम है, आपको भूख लगी हुई है, आपका पेट खाली है, लेकिन आपको इच्छा नहीं है, आप बहुत गुस्से में हैं, तो भी आपको भूख नहीं लगेगी, आपका खाने पीने पे ध्यान नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप दुख में है, सुख में है, तो आपके पूरे इमोशंस जो है उसके ऊपर आपको भूख लगना, आपका डाइजेशन होना, ये सब चीज़ कंट्रोल करती है। यानी अल्टीमेटली क्या हो गया, फिर से माइंड पे आ गए हम लोग। यानी मन में आप जो जो उस टाइम आपकी इमोशंस है या जो भावनाएं है, उसके ऊपर आपको भूख लगती है, उसके ऊपर आपका खाना होता है, वो खाने के बाद वो डाइजेशन होता है। अपने शरीर में डाइजेशन होने के लिए बहुत सारे, हाँ, सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, अरे अलग अलग जूस क्रिएट होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, जो अपने खाने में मिक्स होते हैं और फिर उसका डाइजेशन होता है। ये जूस सीक्रेट करना भी आपके इमोशन पे, और ये इमोशंस ही आपका डाइजेशन कंट्रोल करते हैं। अगर आप अच्छे क्रियाओं से या खुशी से खाना खा रहे हो तो उसका डाइजेशन सबसे अच्छा होगा। अभी आप समझिए कि खाना जो खा रहे हो, आप जो खाना खाते हो उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ 20% है, 80% वो खाना एब्सॉर्ब होता है कि नहीं इसके ऊपर है। अगर आपका इंटेस्टाइन अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपकी अगर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रही है, आपके हार्मोन्स अगर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो कब कम करेंगे? आपके इमोशंस जब अच्छे होंगे तब। अल्टीमेटली अगर वो अच्छा है तो आप कुछ भी खाना खाइए, वो आराम से हजम हो जाएगा। आप अपने अपने बुज़ुर्गों को देखिए, एक दो पीढ़ी पीछे जाइए, वो लोग क्या खाते थे? कहाँ डाइट करते थे? कुछ नहीं करते थे, लेकिन जो करते थे वो अच्छे मन से, खुशी से खाते थे। जो भी खाते थे उनको अच्छा हज़म हो जाता था और उनकी सेहत अच्छी रहती थी। वो अपने से कम 20-30 साल ज़्यादा ज़िंदा रहते थे। ये क्यों होता है? बिकॉज़ ऑफ द इमोशनल स्टेटस। सो अल्टीमेटली आपका क्या खाते हो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कैसे खाते हो, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 20% जिसका इम्पोर्टेंस 20% लिए है, उसके लिए हम लोग 80% एफर्ट्स दे रहे हैं, और जहाँ आपको 80% एफर्ट्स देने चाहिए वहाँ आप 10% भी नहीं देते। आप डाइट पे तो पूरा ध्यान देते, लेकिन इमोशंस पे ध्यान नहीं देते। अल्टीमेटली समझ लीजिए कि दो बड़े फैक्टर्स है जो आपके डाइट को कंट्रोल करते हैं। एक है आपका इंटेस्टाइन और दूसरा द बैक्टीरियल काउंट इन योर इंटेस्टाइन। इनको भी सोच है, ये बैक्टीरियल काउंट का जो इशू है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ डाइट में डिस्कस करेंगे कि इंटेस्टाइन की क्रिया क्या कैसे चलती है। तो ये आप बहुत समझ लीजिए, ये एक बार आप समझ लीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि पुराने ज़माने में जो कहते थे कि खाना खाते वक्त कम बोला कीजिए, हंसते प्रसन्न मुद्रा से खाना किए। जो खाना बनाता है वो भी प्रसन्न मुद्रा से प्रसन्नता से उन्होंने खाना बनाना चाहिए, जो खाना खा रहा है वो भी प्रसन्नता से खानी चाहिए। इससे आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपका हजम हो जाएगा। इट इज़ इममटेरियल आप क्या खा रहे हो। ऑफ कोर्स मैं एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीम छोड़ दीजिए, कुछ भी यानी अति सर्वत्र वर्जित। तो कोई भी चीज़ अति होगी तो वो तो खराब होगी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बोल रहे हैं एक स्टैंडर्ड बीच में का, ये साइड भी नहीं और ये साइड भी नहीं। अगर आप एक स्टैंडर्ड खाना खा रहे हो और प्रसन्नता से खा रहे हो तो वो आपको 100% हजम हो जाएगा, और उससे आपकी सब शारीरिक क्रिया भी अच्छी तरह से चलेगी। क्योंकि अगर जो आप खाना खा रहे हो वही आपको शरीर को उसके उसकी वजह से एनर्जी मिल रही है।
जो आप पानी पी रहे हो उसके वजह से भी आपको एनर्जी मिल रही है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पानी इज़ अ वेरी एनर्जेटिक सोर्स। आप पानी को बहुत निग्लेक्ट करते हो। हम लोग अभी क्या हो गया है कि जितने नए नए से टेक्निक्स आ रहे हैं, ये सब लोग बेसिक चीज़ भूल रहे हैं कि जहाँ हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वहाँ कर रहे ही नहीं है। बेसिक चीज़ यही है कि आपका माइंडसेट, उसे आप अच्छा रखिए, आनंदी रखिए। देखिए आपके शरीर में कितना फ़र्क पड़ता है, आपके मन में कितना फ़र्क पड़ता है। पानी से आपको एनर्जी मिलती है, पानी को निगलेक्ट मत कीजिए। हम लोग बाकी सब करते हैं और हम लोग पानी की तरफ निगलेक्ट करते हैं। पानी की तरफ निगलेक्ट करना यानी बिसलरी पीना नहीं, क्योंकि वो पानी भी ट्रीटेड है। जब आप आरओ से ट्रीटेड पानी पीते हो, उसमें क्या हो रहा है, वो पानी न्यूट्रल हो जाता है, उसमें कोई एनर्जी रहती नहीं है। यानी रहती नहीं, यानी इसका मतलब वो एनर्जी अपने को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक अ डेड वाटर। तो आरओ पानी पीना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नेचुरल पानी, अच्छा साफ़ सुथरा नेचुरल पानी पीना, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसीलिए हम लोग तीर्थ स्थान जो बोलते हैं कि हर एक जगह का पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं मैंने गंगा तीर्थ लिया। तीर्थ लेना, वो पानी का इम्पोर्टेंस है। और वो पानी कौन सा? तो लाइव वाटर, डेड वाटर नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। पानी जो है वो नेचुरल पीजिए, खाना जो है वो प्रसन्नता से खाइए। इन दो छोटे चीज़ से आपकी पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। डाइट पे इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि डाइट टोटली अनइम्पॉर्टेंट है। डाइट पे ध्यान दीजिए, लेकिन उतना नहीं जितना आपने अपने मन पे देना चाहिए और पानी पे देना चाहिए। बाकी जो दूसरा फैक्टर है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओके, बाय। आपके अभिप्राय मेरे को ज़रूर समझाइए कि ये कैसा लगता है आपको। तो हम लोग इसमें और कोई चेंजेस कर सकते हैं या और इसको बढ़ा सकेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।